डाइजेशन इन ओरल कैविटी। और देयर आर सेवरल फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के कई सारे फंक्शन हैं। सम ऑफ दीज फंक्शन आर सिलेक्शन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन। अब हम ओरल कैविटी के जो फंक्शन हैं वो पढ़ेंगे। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ फूड। सबसे पहले जब हमारे पास खुराक आती है तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे पास टेस्ट के लिहाज से अच्छी है, हमारे टेस्ट के मुताबिक है, या हमारे इसकी स्मेल अच्छी लगती है कि नहीं, या हमें इसका टेस्ट, या हमें इसको शक्ल से भी अच्छी लगती है कि नहीं। शक्ल कहते हैं साइट को। ओरल कैविटी, अब सबसे पहले ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर बता रहा है वो कि ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय पैलेट, टंग, टीथ एंड चीक्स। ओरल कैविटी के इर्द गिर्द क्या चीज़ होती है? पैलेट यानी कि तालू होता है, ठीक है। पैलेट अंदर से एक स्ट्रक्चर होता है, उसको पैलेट कहते हैं ओरल कैविटी के अंदर ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर दिखाएंगे। पैलेट, तालू के जैसे, टंग यानी कि ज़ुबान होती है ओरल कैविटी के अंदर, टीथ होते हैं, चीक्स होते हैं, चीक्स गाल को कहते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर क्या करते हैं? फूड को टेस्ट किया जाता है। फूड इज टेस्टेड, स्मेल्ड यानी कि उसकी खुशबू अच्छी है कि स्मेल किया जाता है उसको, फेल्ट यानी कि उसको महसूस किया जाता है। ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, सिलेक्शन करने के लिए फूड को। इफ़ द टेस्ट और स्मेल इज़ अनप्लेजेंट, अगर टेस्ट या स्मेल, उसकी स्मेल अच्छी ना हो, या अगर वो फेल्ट महसूस भी ऐसी हो कि ज़्यादा गर्म है ज़्यादा ठंडी, तब द फूड इज़ रिजेक्टेड। फूड को क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि सिलेक्शन नहीं की जाती। इफ़ हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट को लाइक बोन्स और डर्ट यानी कि गर्द पड़ी हुई है उसके अंदर, डर्ट पड़ी हुई यानी कि गर्द पड़ी हुई है उसके अंदर, फूड के अंदर, प्रेजेंट इन फूड उस वक्त भी रिजेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि सिलेक्शन नहीं की जाएगी। द सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड साइट हेल्प इन सिलेक्शन फूड, यानी कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट के लिए हमारे सेंस, कौन सा सेंस कहते हैं? एहसासात, यानी कि जो हमारे पास हिस्से मौजूद हैं स्मेल की, टेस्ट की और साइट यानी कि देखने की जो हिस्स होती है हमारे अंदर, उसके वजह से हम सिलेक्शन करते हैं फूड की, खुराक की। टंग, अब ज़ुबान के बारे में बता रहे कि टंग, ज़ुबान इज सेंसरी। ज़ुबान जो है सेंसरी भी है, यानी कि महसूस भी करती है। क्या चीज़ महसूस करती है? टेस्ट को महसूस करती है। इसके अलावा ये उसको भी कि कि कोई चीज़ गर्म ज़्यादा है या ठंडी ज़्यादा है, ज़ुबान जो है वो उसको भी महसूस करती है। सेंसरी यानी कि सेंस करती है। एंड मस्कुलर ऑर्गन, ये मस्कुलर भी है। देखो ज़ुबान को हम हिला सकते हैं, ज़ुबान जो है ज़ुबान हिला सकते हैं। कोई भी जो हम बॉडी का मसल्स है, यानी कि जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं तो हाथ के अंदर मसल्स हैं तभी तो ये हिल रहे हैं, तो इसी तरह ज़ुबान के अंदर भी मसल्स होते हैं। तो ज़ुबान सेंसरी भी है और मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। बड्स कहते हैं दानों को, दाने होते हैं इसके अंदर, टेस्ट के दाने, जो कि टेस्ट का एहसास दिलवाते हैं। तो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करती है इन सिलेक्शन ऑफ फूड की सिलेक्शन के अंदर ज़ुबान का। उसके बाद जी फूड सिलेक्शन हो चुकी है, अब फूड ने क्या होना है? पीसा जाएगा फूड को, और मैस्टिकेशन चबाया जाएगा मुंह के अंदर। फूड अब चबाया या पीसने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? हमें पता, दांत, जो हमारे दांत है ना, ये हमारे ग्राइंडिंग, पीसने में और चबाने में इन्वॉल्व होते हैं। फूड इज ग्राउंड, फूड को पीसा जाए। ग्राइंड की दूसरी फॉर्म है ग्राउंड। फूड इज ग्राउंड बाय मोलर टीथ, मोलर टीथ के जरिए से इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में। देखो टीथ जहाँ दांत है ना, दांत को लोकेशन के एतबार से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। आगे वाले इंसीजर्स कहलाते हैं, पीछे वाले मोलर टीथ कहलाते हैं। तो इस तरह करके दांतों को डिवाइड किया गया। ये टॉपिक आपका पीछे सिलेबस में कैंसिल कर दिया गया, पीछे टॉपिक पढ़ा है ये। तो फूड को यहाँ पे पीस कौन रहा है? मोलर टीथ पीस रहे होते हैं। ये सिंपल आपने रट्टा मार लेना। दिस इज़ यूज़फुल, ये फ़ायदेमंद होती है। जो फूड को तो पीसा जाता है, ये क्यों पीसा जाता है? एक तो बात तो हमने पढ़ा है कि ये हमें पता है कि जो हमारे पास ये जो हमारी एसोफेगस होती है ना, ये बहुत पतली होती है, ठीक है, मुंह के मुकाबले में। तो ताकि एसोफेगस के अंदर से, एसोफेगस पतली होती है तो एसोफेगस में से आसानी से खुराक जा सके, इसलिए इसको पीसा जाता है। दूसरी बात, दिस इज़ यूजफुल बिकॉज एसोफेगस अलाउज रिलेटिव स्मॉल पीस टू पास। अच्छा, दूसरी बात देखो अब हमें पता है कि फूड के अंदर जो हमारे पास जो है, फूड के ऊपर एंजाइम आके अमल करेंगे, यानी कि एंजाइम आके एक्शन करेंगे। तो अब देखो ये एक बड़ा पीस था फूड का, अब एंजाइम यहाँ से आके इसका पर अमल करेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 4 जगह है जहाँ पे एंजाइम अमल कर सकता है आके। जब फूड को हमने कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस और 4 पीस के अंदर तोड़ दिया। अब ये पीस अलग हो गया, यानी कि चारों पीस को अलग करो। अब एंजाइम इस पे भी, यहाँ पे से भी, यहाँ से, 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 एंजाइम के अमल करने की जो जगह है ना, सरफेस एरिया, वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। यानी कि यहाँ पे पहले 4 जगह पे ही कर सकता है, अब यहाँ पे इसी खुराक के ऊपर कई सारी जगह से अमल कर सकता है। तो सरफेस एरिया क्या हो चुका है? एंजाइम का अमल करने का वो बढ़ चुका है, तो इसीलिए फूड को तोड़ा भी जाता है।
सेकेंडली स्मॉल पीसीज है मच मोर सरफेस एयर फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्शन के लिए सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा हो जाता है स्मॉल पीसीज का। लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन, लुब्रिकेशन कहते हैं किसी चीज़ को मुलायम करना, हम कहते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट हमने पढ़ा है ना, हम कहते हैं ना गाड़ी का लुब्रिकेंट लिया हम, तो उसका कहते हैं लुब्रिकेशन, उससे लफ्ज़ निकला है लुब्रिकेशन यानी मुलायम करना। एंड डायरेक्शन, तो लुब्रिकेशन भी किसके अंदर होती है, ओरल कैविटी में। लुब्रिकेशन किस तरह होती है, दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी के मेन फंक्शन कौन से हैं, एमसीक्यूज में आ जाए तो लुब्रिकेशन डायरेक्शन। अब मुलायम करने के लिए क्या चीज़ आती है, सलाइवा यानी कि थूक आता है। सलाइवा परफॉर्म दीज फंक्शन, सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा कौन खारिज करता है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स खारिज करते हैं। दीज आर सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स, 3 पेयर्स का मतलब है देखो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, पेयर कहते हैं जोड़ों को। टोटल ग्लैंड कितने होंगे, टोटल होगी 6 ग्लैंड और 3 पेयर, ठीक है। ये एमसीक्यूज के एतबार से याद रखना, जिसमें से एक पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड का होता है, दूसरा सब मैक्सिलरी। अब देखो दोनों में सब है, ये आराम से याद हो जाएगा। लिंगुअल याद रखना है, अपने मैक्सिलरी याद रखना है, और पैरोटिड, पैरोटिड तो है ही डिफरेंट, तो इनको आपने रटा मारना है, उंगलियों के ऊपर 20-25 मरतबा करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे सिर्फ इनकी क्या बताई जा रही है, लोकेशन बता रही है। सब लिंगुअल, सब कहते हैं नीचे, सब किसे कहते हैं, ठीक है, नीचे या पीछे, नीचे या पीछे। दीज आर प्रेजेंट बिलो द टंग, ये काम मौजूद है बिलो द टंग। सबलिंगुअल ग्लैंड टंग बिलो द टंग मौजूद है। सब मैक्सिलरी, मैक्सिला कहते हैं जबड़े को, तो उसी से बना हुआ है। सब मैक्सिलरी यानी कि मैक्सिला कहते हैं जबड़े को, उसी से लफ्ज़ बना है सब मैक्सिलरी यानी कि बिहाइंड द जा, जा भी जबड़े को कहते हैं, और मैक्सिलरी लफ्ज़ निकला मैक्सिला से, मैक्सिला जबड़े को कहते हैं, उसी से लफ्ज़ निकला हुआ है सब मैक्सिलरी। तो इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द जा, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट फ्रंट ऑफ ईयर स्किन, ठीक है। इसको रट्टा मार लेना तीनों को। इनकी लोकेशन बताई गई है। सलाइवा के जो खारिज करने वाले ग्लैंड है। अब सलाइवा के अंदर होता क्या क्या है, सलाइवा की कंपोजिशन, सलाइवा किन किन चीज़ों से कंपोज हुआ हो। वाटर एंड म्यूकस, वाटर एंड म्यूकस फॉर्म अ स्लाइमी लिक्विड, वाटर एंड म्यूकस होता है, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, अमाइलेज या टाइलिन होता है। वाटर एंड म्यूकस का काम क्या होता है, वाटर एंड म्यूकस फॉर्म स्लाइमी लिक्विड, स्लाइमी यानी कि नरम लिक्विड बना देते हैं वाटर, जो म्यूकस होता है। वाटर पता है ना क्या करता है, तो हमारे थूक में वाइकाटर वाटर भी होता है और म्यूकस भी होता है। ये नरम मुलायम लिक्विड बना देता है। दिस लिक्विड इज यूज टू मेक द फूड मॉइस्ट, ये फूड को नरम करने के लिए, मॉइस्ट कहते हैं किस चीज़ को, गीला कर देना, ठीक है, फूड को गीला करने के लिए, एंड लुब्रिकेट नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड दी फूड कैन बी च्यूड, लिहाजा फूड को इजीली चबाया जा सकता है एफिशिएंटली, तेज़ी से। एज अ रिजल्ट फूड कैन पास थ्रू द एसोफेगस स्मूथली, तो फूड जो एसोफेगस से स्मूथली जा सकती है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर साल्ट्स आर स्लाइटली एंटीसेप्टिक, अब सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे कुछ साल्ट्स मौजूद होते हैं किसमें, सलाइवा में। इनका काम क्या होता है कि ये स्लाइटली थोड़े बहुत एंटीसेप्टिक होते हैं, यानी कि जरासीम, कुछ जरासीम मारने वाले। एक तो ये काम हो गया। उसके अलावा जो मेन फंक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट का, मेन फंक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे साल्ट्स का मेन फंक्शन क्या है, स्टेबलाइज द पीएच ऑफ फूड, फूड की जो पीएच है ना उसको स्टेबलाइज करते हैं। फ्रेश सलाइवा इज अल्कलाइन विद पीएच नियरली 8, फ्रेश जो सलाइवा होता है ना, जो हमारे ताज़ा ताज़ा भी ग्लैंड से निकला ही है बाहर, ठीक है, इन ग्लैंड से बाहर निकला ही, वो क्या होता है, वो अल्कलाइन होता है विच पीएच नियरली 8, उसकी पीएच नियरली 8 होती है। देखो पीएच का स्केल होता है 0 से 14 तक, ठीक है, सेंटर में होता है 7, आपको पता है। अब जो 14 की तरफ होगा ना वो होगा बेसिक, ठीक है, बेसिक को अल्कलाइन भी कहते हैं, ठीक, ALKALINE अल्कलाइन, और 7 से 2 परे होगा 0 की तरफ वो एसिडिक होगा, ठीक है। अब फ्रेश सलाइवा जो है, अब 7 के बाद आता है 8 आता है, 7 से पहले 6 आता है, 6 7 8। फ्रेश सलाइवा जो अभी भी पैदा हुआ है ग्लैंड से, उसकी पीएच जाएगी तकरीबन 8, और ये 8 है तो 8 जो है 14 के नज़दीक, तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। उसके बाद जब फ्रेश सलाइवा फ्रेश सलाइवा है, फ्रेश सलाइवा जो अभी पैदा हुआ वो बाद में क्या करेगा, इसके अंदर से CO2 बाहर निकल जाएगी, और ये जो है ना एसिडिक, फ्रेश सलाइवा जो है ये अल्कलाइन होगा, और ये बाद में जब CO2 निकल जाएगी तो ये एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। फ्रेश सलाइवा की पीएच 8 थी जो कि 14 के नज़दीक था, तो इसलिए 8 था। बाद में इसकी पीएच हो जाएगी 6, तो ये एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि अभी 7 से परे है, ठीक, 7 से परे वाले एसिडिक होंगे, 7 से इस तरफ वाले बेसिक होंगे, यानी कि अल्कलाइन भी कहते हैं बेसिक को।
फ्रेश सलाइवा इज अल्कलाइन विद pH नियरली 8। फ्रेश सलाइवा अल्कलाइन है जिसकी pH तकरीबन 8 होगी। दिस अल्कलाइन सलाइवा क्विकली फ़ौरन लूजेज खारिज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड pH बिकम 6, उसकी pH 6 हो जाएगी जो कि एसिडिक होगी। उसके बाद एक और चीज़ जो सलाइवा के अंदर होती है वो अमाइलेज या टाइलिन होते हैं। अमाइलेज इज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, कहाँ किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। यानी कि फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगी ना, हमारी फर्ज किया रोटी है चावल के अंदर, तो हमारी जो रोटी वगैरह चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, तो अमाइलेज या टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की हमने पढ़ी है कि टाइप्स होती हैं जो पॉलीसेकेराइड होती हैं। पॉलीसेकेराइड की मिसाल हैं स्टार्च या पॉलीसेकेराइड मिसाल हैं ग्लाइकोजिन। ठीक है, तो ये अमाइलेज या टाइलिन जो है स्टार्च ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज के अंदर। ठीक है, ये आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब जब तो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको रट्टा मार लो कि स्टार्च या ग्लाइकोजिन को कौन अमाइलेज या टाइलिन PT5L टाइलिन जो है वो स्टार्च ग्लाइकोजिन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये होता है पॉलीसेकेराइड और ये होता है डाइसेकेराइड। ठीक है, यानी कि पॉली ज़्यादा होते हैं, डाइसेकेराइड यानी कि बड़े को छोटे में तोड़ देगा। इट डाइजेस्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा।